फिल्म की शुरुआत में हमें उस घटना के 13 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब जेक और नेतीरी ने मिलकर इंसानों से युद्ध करके उन्हें मजा चखाया था और पिंडोरा में सिर्फ वही इंसान रुके जो कि इसे बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते थे। इनमें से जैक की दोस्त ग्रेस भी शामिल होती है जिसकी अब मौत हो चुकी है और वो अपने पीछे अपनी बेटी कीरी को छोड़कर चली गई है। इसलिए जेक ने कीरी को अडॉप्ट कर लिया है। इस तरह से जेक ने कर्नल के बेटे को भी अडॉप्ट किया हुआ है जो कि कर्नल के मरने की वजह से पिंडोरा में यही रह गया था और जेक ने कीरी की तरह उसकी भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। कर्नल के बेटे का नाम जेक ने स्पाइडर रखा था जो कि जेक और नेतीरी के ही बच्चों के साथ खेलता रहता था, जिससे जेक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन नेतीरी स्पाइडर को एलियन ही मानती थी। इसी के साथ जेक के भी अपने 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम नेटायम, लोक और तुक होता है। जेक अपने 5 बच्चों को वो सभी चीजें सिखाता है जैसे कि लड़ना और हथियार चलाना जो कि उनके लिए जरूरी भी था। साथ ही इस कबीले के लोग यहाँ की देवी ईवा को बहुत मानते थे क्योंकि उन्हीं की वजह से इन सब का अस्तित्व है। अब ये सब अपनी जिंदगी काफी खुशी खुशी काट रहे थे, जिसके बाद एक दिन जब जेक और नेतीरी एक जगह बैठे होते हैं तभी उन्हें पेंडोरा के आसमान में एक नया तारा देखने को मिलता है, जिसका साफ मतलब है कि इंसान अपनी स्पेस शिप में पेंडोरा की तरफ एक बार फिर से आ रहे हैं। इस बार इंसान पहले से ज्यादा तैयारी करके आए होते हैं क्योंकि उन्होंने पिछली बार से काफी कुछ सीखा था जो कि पिंडोरा पर उतरते ही यहां तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां हम स्पाइडर के फादर कर्नल के अवतार को देखते हैं जिसे पिछले पार्ट में नेतीरी ने जान से मार दिया था। दरअसल कर्नल ने मरने से पहले अपनी मेमोरी को एक इलेक्ट्रिक चिप में स्टोर करके रखा था। यही वजह थी कि इस अवतार के पास कर्नल की सारी कॉन्शियसनेस मौजूद थी और यही कारण था कि कर्नल इस बार किसी भी कीमत पर जेक को ढूंढकर उसे मारना चाहता था क्योंकि जेक पिछली बार की तरह इस बार भी उनके कामों को खराब करता रहता था। जैसे कि उसने कबीले वालों के साथ मिलकर इंसानों के हथियार से भरी एक ट्रेन को लूट लिया, साथ ही उसने इंसानों के द्वारा पेंडोरा में बिछाई रेलवे लाइन भी पूरी तरह से ब्लास्ट करवा दी थी और जेक की तरह उसके दोनों बेटे नेटायम और लोग भी ट्रेन में मौजूद हथियारों को लूटने जाते हैं, जिस दौरान एक हवाई हमले की चपेट में आने की वजह से नेटायम घायल हो जाता है, जिससे जाके जेक वहां से किसी तरह से बचा कर ले आता है। फिर वो अपने दोनों बेटों को काफी डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो दोनों उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए थे। साथ ही इंसानों के लगातार हमलों के कारण इस प्लेनेट के लोगों को पहाड़ों में छुप कर रहना पड़ रहा है क्योंकि इनके घरों को इंसानों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ एक लेडी जनरल कर्नल को बुलाकर उसे बताती है कि जेक लगातार उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और क्योंकि पृथ्वी उनके रहने लायक अब नहीं बची है इसलिए उन्हें पेंडोरा में रहने के लिए सबसे पहले जेक को पकड़ना होगा, लेकिन वो कहां छुपा है इसका पता नहीं लग पा रहा। जो बात सुनकर कर्नल तुरंत जेक को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहां वो सबसे पहले उसी जंगल में पहुंचता है जहां उसका आखिरी बार जेक और नेतीरी से सामना हुआ था। यहां हम देखते हैं कि जेक के सभी बच्चे भी मस्ती करते हुए इस जगह पहुंच चुके थे जिनकी नजर कर्नल और बाकी सभी पर पड़ती है, तो वो वहीं छुपकर जेक को इस बारे में संपर्क करके बताते हैं। तो जेक उन्हें चुपचाप वहां से निकलने के लिए कहता है, साथ ही वो नेतीरी के साथ तुरंत निकल पड़ता है और जेक के बच्चे भी उसकी बात मानकर बिना आवाज किए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कर्नल और उसके आदमी आखिरकार पकड़ ही लेते हैं। यहाँ कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान जाता है कि वो उसका बेटा है, हालांकि वो कमजोर नहीं पड़ता और सभी को बंदी बनाकर ले जाने लगता है। तभी वहां जेक और नेतीरी पहुंचकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में वो लोग भी इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, पर किसी तरह से जेक और नेतीरी मिलकर अपने बच्चों को बचा लेते हैं। मगर स्पाइडर कर्नल के पास से छूट जाता है जिससे कर्नल अपने साथ ले जाता है। अब क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास था इसलिए जेक अपने बच्चे और लोगों की सेफ्टी के लिए इस कबीले को छोड़ने का फैसला करता है। दरअसल जेक को भी डर था कि स्पाइडर उनके ठिकाने के बारे में उन्हें सब कुछ बता देगा और वो लोग उसे ढूंढने यहां भी पहुंच जाएंगे, जिस कारण इस कबीले के मासूम लोग भी मारे जाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर को जेक का पता बताने के लिए काफी टॉर्चर किया जाता है, पर वो अपना मुंह तक नहीं खोलता। इसलिए कर्नल अपने बेटे को प्यार से समझाने की कोशिश करता है। इधर जेक अपनी फैमिली को बचाने के लिए कबीले का सरदार किसी और को चुनकर पूरे परिवार के साथ इस कबीले को छोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी कई सारे आइलैंड को पार करके किसी अनजान आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पर किसी और कबीले के अलग लोग रहते हैं जो कि पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। साथ ही ये लोग अपने से अलग लोगों को देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी इस कबीले का सरदार टोनोवारी यहाँ आता है, जो कि जेक से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। तो जेक उसे अपनी पूरी सच्चाई बताना शुरू कर देता है और अंत में बताते हुए कहता है कि वो उसे अपने कबीले में शरण दे, जिस पर टोनोवारी कहता है कि हम लोग ज्यादातर पानी में ही रहते हैं और तुम जमीन पर, आखिर तुम हमारे साथ कैसे रह पाओगे। इस पर जेक उसे कहता है कि वो लोग उनके सभी तौर तरीके सीख लेंगे और उनके रंग में पूरी तरह से ढल जाएंगे। जो बात सुनकर आखिर में टोनोवारी मान जाता है और उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे ही देता है। साथ ही वो अपने दोनों बेटों से उन्हें यहाँ के तौर तरीके और बाकी सब कुछ सिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद जेक और उसकी फैमिली सब कुछ सीखने में लग जाते हैं, जिसमें शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह पा रहे थे। हालांकि कीरी को पानी में रहने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी, उसे सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था। इधर जेक भी टोनोवारी के साथ पानी में रहने वाले क्रीचर्स की सवारी करना सीख रहा था, जिसमें उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी, पर वो पूरी लगन से ट्रेनिंग में लगा हुआ था। जिस बीच हमें कर्नल भी दिखाया जाता है, जो कि स्पाइडर के साथ अपने लिए एक रान चुनने के लिए आया होता है। इकरान असल में पिंडोरा के वो पक्षी होते हैं जिनकी यहाँ के लोग सवारी करते हैं, जैसा कि हमने जेक और नेटीरी को भी देखा था, और यहाँ वो एक इकरान को आखिर में काबू में कर ही लेते हैं। वहीं इधर एक दिन टोनोवारी के दोनों बेटे कीरी का किसी बात पर मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से उसके भाई नेटाइम और लोक की टोनोवारी के बेटों से लड़ाई हो जाती है, जिस बारे में जब जेक को पता चलता है तो वो उन पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि वो लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं जिन्हें उन लोगों ने शरण दी है, इसलिए उनको सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ ही वो उनसे जाकर माफी मांगे। जब बात सुनकर लोग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुखिया के बेटे से माफी मांगने के लिए जाता है, जो कि उसे तुरंत ही माफ भी कर देता है। हालांकि ये उसका सिर्फ दिखावा था, क्योंकि वो लोग को झूठ बोलकर अपने साथ एक अनजान जगह लेकर जाता है। वो लोग से कहता है कि वो लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं, और जब लोग उनके कहने पर शिकार करना शुरू करता है तो मौका पाकर वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिस बात का उसे पता नहीं चलता। वो जब पानी से बाहर आकर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से एक बड़ी मछली उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वो पानी के अंदर दो चट्टानों के बीच में कूद कर छिप जाता है। अब क्योंकि उसकी ज्यादा देर तक पानी में रहने की आदत नहीं होती, इसलिए उसे कुछ समय बाद बाहर सांस लेने के लिए आना पड़ता है। जिस दौरान वो मछली उसे देख लेती है और एक बार फिर से उसको मारने के लिए बढ़ती है, जिस वजह से उसे दोबारा से वहीं पानी के अंदर जाना पड़ता है। और उसी दौरान वहां एक उससे भी बहुत बड़ी दूसरी मछली आती है, जो कि पहली वाली मछली को जान से मार देती है। लेकिन अब तक लोक डूबने की वजह से बेहोश हो चुका था। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक चट्टान पर पड़ा हुआ पाता है, जहां वो बड़ी मछली भी होती है, जिससे वो समझ आता है कि इसी मछली ने उसकी जान बचाई है। तभी उसकी नजर उस मछली के फिन पर पड़ती है, जिसमें एक एरो ढसा हुआ था। इसलिए बिना देरी किए ही लोक उस एरो को मछली के फिन से खींचकर बाहर निकाल देता है। शायद यही वजह थी कि उस मछली ने लोक की मदद की, ताकि वो रिटर्न में उसकी मदद करे। और इसी के साथ लोक और उस मछली के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही वो मछली लोक को वापस उसके आइलैंड तक सही सलामत पहुंचा भी देती है। और गाइस, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत ही जल्द दूसरा पार्ट भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।